अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। आज दिल्ली जहांगीरपुरी में इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर वन साइडेड कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को खूब टारगेट किया गया, मगर उससे अहम एक खबर है जिसको आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। इंडिया में जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है उसके अलग एक ख़ास पैटर्न है। पहले मस्जिदों के बाहर ऑब्जेक्शनेबल सॉन्ग और स्लोगन और डीजे से ज़बरदस्ती उकसाया जाता है, फिर मुसलमानों के साइड से रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद मीडिया वन साइडेड मुसलमानों पर इसका ठीकरा फोड़ती है और फिर पुलिस वन साइडेड कार्रवाई करती है जहां चुन चुन कर मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है। फिर गवर्नमेंट और कोर्ट के जानिब से कार्रवाई होती है और दंगाई बनाकर उनके घर मकान दुकान तोड़ दिए जाते हैं। तोड़े जाने में सिर्फ ये देखा जाता है कि मुसलमान है या नहीं। फिर जब आवाज़ उठती है तो डिनाइल में चले जाते हैं, यानी जो घर तोड़े जाते हैं उसके खिलाफ जब आवाज़ उठती है, जब सवालात किए जाते हैं तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये जो टेररिस्ट है या जो ये पूरी गवर्नमेंट की बॉडी है वो डिनाइल में चले जाते हैं, यानी इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है या ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। डिनाइल एक बहुत ही ख़तरनाक और क्लासिकल सिंबल है मॉडर्न डे जेनोसाइड का। अब आप खरगोन में देखें, एक कमज़ोर विकलांग आदमी, माजूर आदमी जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी माँ बीमार है, उसका एक दुकान है, उसको तोड़ दिया जाता है। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम है पत्थर फेंकने का। मगर जब पता चलता है कि उसके दोनों हाथ नहीं हैं तो वो कैसे पत्थर फेंकेगा, ये सवाल उठता है। अब स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के ऊपर उसका जो एक्शन है उसके ऊपर सवाल उठता है, और उठना भी चाहिए कि उसका हाथ ही नहीं है तो वो पत्थर कहाँ से फेंकेगा। फिर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाकई में टेररिस्ट हैं, उसके घर जाते हैं और उसको ट्रैप करके, उसको बहला फुसला करके उससे स्टेटमेंट ले लेते हैं कि कह दो कि मेरा दुकान पुलिस ने नहीं तोड़ा है। मेरा नाम, मैं शहर की जनता खरगोन से जो है कि विनती करता हूँ कि मेरी पोस्ट पे झूठी अफवाहें ना फैलाएं। ना मेरा आवाज़, जो मेरा कोई घर टूटा है, ना कोई मेरी घूमती को जो है कि प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है ना। झूठी अफवाहों से सावधान रहें, शहर में शांति का माहौल बनाएं। प्रशासन द्वारा छोटी मोहन टॉकीज पे कार्रवाई की गई थी, जो कार्रवाई विधि अनुसार थी। इनकी गुमटी उस कार्रवाई में नहीं टूटी है और जैसे इन्होंने बताया है कि उसमें कोई सामान भी नहीं था। एक आम गरीब आदमी, उसको लॉ और कानून का कुछ पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। अगर उसको कंफ्यूज कर दिया जाए और डराया जाए तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी बोल देगा, और ऐसे बोल ही देते हैं। खैर, ये स्टेट के गुंडे ये नहीं कहते हैं कि कोई गलती हुई है या अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब उस वसीम का फिर से मीडिया वालों ने कवरेज उठाया, फिर से उससे जाकर के बात की। वो कहता है कि मुझे कंफ्यूज किया गया और मुझसे स्टेटमेंट लालच देकर के दिलवाया गया। क्या बुलडोजर की कार्रवाई? बुलडोजर की कार्रवाई सर, जब छोटी मोहनता की बुलडोजर आया तो कार्रवाई सभी में जो है कि 3-4 मकानों के साथ चली। उसमें मेरी घुमटी भी थी, जिसको वो भी उस पर भी चली है ना। वो सब लोगों ने वहाँ का मेरे ये कहा कि बुलडोजर द्वारा घुमटी तोड़ी गई है। और अगर ये भी नहीं मान्यता होती अगर किसी की, तो वहाँ जो CCTV कैमरे लगे ले उनके फोटो सेड़ के जो है कि चेक किया जाए कि घुमटी पे आगे दंगाइयों ने हमला करा कि जो है कि प्रशासन का बुलडोजर चला। ये वीडियो कितनी साल हो रहा है? वो वीडियो सर इन्होंने जो है कि मुझे बनाने पे कहा था कि शांति का वीडियो आप बनाओ, तो मैंने इनके ही मोबाइल से उन्होंने बनाया था। और मैडम एक ही बात मुझे कहते रहे कि आप सिर्फ इतना बोलो कि घुमटी जो है कि प्रशासन द्वारा नहीं तोड़ी गई। ऐसा क्यों बुलवाया गया? अब ये मुझे नहीं मालूम, हम प्रशासन द्वारा नहीं तोड़ी गई तो फिर किसके द्वारा तोड़ी गई। अच्छा, कुछ पैसे भी दिए गए आपको? बता। हाँ, मुझे जो है कि मैडम लिफाफा भी देके गई है, बोले कि ये खर्चे को रखो, बोलेगी कि और आगे भी मदद करेंगे, आपकी घुमटी रखवा देंगे, बनवा देंगे, आपका कारोबार फिर चालू करवा देंगे। आप काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। सर, रात को जो है कि मेरी माँ की जो है कि तबीयत भी खराब थी, शुगर बढ़ गई थी, रात भर मैं भी नहीं सो पाया हूँ और मेरी माँ भी नहीं सो पाई, और मेरी माँ जो है कि शुगर की मरीज है। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सेम जगह खरगोन में ही जब एक गरीब आदमी अमजद, जिसका घर PM आवास योजना से बना था, उसका घर तोड़ दिया गया था। जब इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी स्टोरी कवर की, इससे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल पर सवाल उठने लगता है और इनके गलियारों में हलचल होने लगती है। तो ये लोग उसके पास जाते हैं और उसको लालच देते हैं कि तुम स्टेटमेंट वापस ले लो, हम सब कुछ फिर से बनवा देंगे। हमको तो ऐसा लगता है सर कि ये लोग ना जाने कौन है ये नए चेहरे, क्योंकि ये लोग हमको आगे बहुत लालच दे रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छा से अच्छा फ़ायदा होगा, आपको प्लाट दिला दिया जाएगा। तो इस बीच में अगर आप चाहो तो हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए आए हैं, तो आप इसमें तोड़ कर सकते हो। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारा अच्छे से अच्छा लपक के फ़ायदा होगा। तो कोई अगर वीडियो वाले आएंगे
तो तुमको ये बयान बदलना पड़ेंगे, ये लोग हमको ऐसा कह रहे हैं। और बहुत मतलब लोग कह रहे हैं कि आप सब लालच कुछ दे रहे हैं। अब लालच देकर कह रहे हैं हमें लालच कि तोड़ दे कर लो और बयान बदल लो। हाँ, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे फिर, सोचा आपने? मैं बयान नहीं बदलूंगा और जो मेरी बात है, जो असलियत है, मैं तो वो दुनिया के सामने लेके आऊंगा और लेके आया हूँ। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड का कि जहां एक सर्टेन स्टेज पर आप डिनाइल में चले जाते हैं कि उस पर बात ही ना हो सके। अब ये पैटर्न देश में खूब देखने को मिलेगा क्योंकि पूरे देश में मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट पुलिस मारेगी और फिर आराम से डिनाइल में चले जाएगी कि हमने तो ये किया ही नहीं, हमने तो मारा ही नहीं, और अगर हमने मारा है तो दंगाई को मारा है और गुंडा को मारा है। अब आप सफाई देते फिरिए कि नहीं ये गुंडे नहीं हैं, ये दंगाई नहीं है, क्योंकि आपकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दी गई। तो हमें यह समझना होगा कि गलत कौन है, सही कौन है। स्टेट के और इनके गोदी मीडिया के वर्जन पर एकदम भरोसा करेंगे तो आप अपने लोगों से बदजन हो जाएंगे, अपने ही लोगों से दुश्मन हो जाएंगे और अपने ही लोगों को दंगाई और जो है गुंडा समझने लगेंगे। तो आपको थोड़ा स्पेस देना होगा, अपने लोगों के बारे में सोचना होगा कि वाकई कसूरवार कौन है और बेकसूर कौन है। क्यों? क्योंकि आम तौर पे ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा चीज़ों को समझने में और आवाज़ उठाएं। ऐसा ना हो कि आपके आसपास लोग मरते रहें और आप आवाज़ ना उठाएं। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।